नमस्कार, मैं प्रभात कुमार GWPC अजमेर से। आज अप्लाइड केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम पॉल्यूशन के अंतर्गत वाटर पॉल्यूशन और मेन वाटर पोल्यूटेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जल प्रदूषण को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि यदि नेचुरल वाटर में किसी भी प्रकार के अवांछनीय बाह्य पदार्थ पहुंच जाएं या मिल जाएं जिससे कि जल की गुणवत्ता क्वालिटी में कमी हो जाए, तो इस घटना को हम जल प्रदूषण कहेंगे। यूँ तो जल प्रदूषण के कारण कई सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ मेन वाटर पॉल्यूटेंट्स जल प्रदूषकों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की, यानी कार्बनिक प्रदूषक पदार्थों की। ये जो कार्बनिक प्रदूषक पदार्थ हैं, ये सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। तेल, डिटर्जेंट, फर्टिलाइज़र इत्यादि इस प्रकार के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जो कि डोमेस्टिक यानी घरेलू सीवेज से या औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले डिस्चार्ज से वाटर बॉडीज़ में पहुंचते हैं। और चूंकि ये कार्बनिक प्रकृति के होते हैं, इसलिए पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। पानी की सतह पर जब ये तैरते हैं तो इससे पानी का संपर्क वायु से नहीं हो पाता है और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसी प्रकार से ये पानी के अंदर तक प्रकाश को भी प्रवेश नहीं करने देते हैं और इस प्रकार से ऑक्सीजन और लाइट की कमी होने का असर पानी में उपस्थित जीवन पर, यानी जीव जंतुओं पर और पादपों पर, एक्वेटिक लाइफ पर बहुत विपरीत होता है। और ये इस प्रकार से ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो वाटर पॉल्यूशन का मुख्य कारण बनते हैं। अब हम बात करेंगे अकार्बनिक नेचर के जो पॉल्यूटेंट्स हैं, अकार्बनिक प्रदूषकों की। इसमें मेनली खनिज पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट, अम्ल, धातु ऑक्साइड या सस्पेंडेड सॉलिड इत्यादि होते हैं। ये अकार्बनिक नेचर के होते हैं और इसलिए पानी में घुल जाते हैं और घुलने के कारण से जल की कठोरता में और क्षारीयता में वृद्धि कर देते हैं और जिसका विपरीत असर जलीय जीवन पर पड़ता है। माइनिंग की एक्टिविटीज़ के कारण से वाटर बॉडीज़ जो है अकार्बनिक प्रदूषकों से काफ़ी अधिक प्रदूषित हो जाती हैं और जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक प्रदूषकों के अतिरिक्त बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स, जैविक प्रदूषक भी वाटर पॉल्यूशन का कारण है, जो कि घरेलू सीवरेज, प्लांट और एनिमल्स के अपशिष्ट पदार्थों से वाटर बॉडीज़ में पहुंचते हैं। और ये जो बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स हैं, ये पानी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ा देते हैं। पानी में शैवाल का फैलना, एल्गी जिसे हम कहते हैं, वो भी बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स की श्रेणी में आता है और इनके कारण से जल में दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल तीनों ही प्रकार के पॉल्यूटेंट्स पदार्थ जो है वो जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। इसके अलावा तलछट या सेडिमेंट्स जो हैं, जो कि मृदा अपरदन के कारण से पानी के अंदर ठोस पदार्थों की मात्रा में वृद्धि को कहते हैं और इसके कारण से पानी में कुछ धातुएं जैसे कॉपर, मैंगनीज, क्रोमियम और निकल जैसी जो धातुएं हैं वो पहुंच जाती है, जिनका प्रभाव जलीय जीवों पर नेगेटिव पड़ता है और ये जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण जल प्रदूषक जो है वह है थर्मल पॉल्यूटेंट, तापीय प्रदूषक। तापीय प्रदूषक का मतलब यह है कि पानी के तापमान में वृद्धि होना। विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला अपशिष्ट और न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली जो वेस्ट हीट है, ये पानी के तापमान में वृद्धि करके और पानी में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी कर देते हैं और इस प्रकार से पानी में मौजूद जलीय जीवन को बहुत हानि पहुंचाते हैं। तो जो तापीय प्रदूषक हैं, ये भी जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। एक अन्य
जल प्रदूषक के बारे में चर्चा करना ज़रूरी होगा, और वो है रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट। रेडियोधर्मी प्रदूषक जो हैं वो प्राकृतिक और मानवीय कारणों से, जैसे माइनिंग, खनन व चिकित्सा में रेडियो एक्टिव पदार्थों के प्रयोग से और नाभिकीय परीक्षणों से जल में रेडियो एक्टिव पदार्थ पहुंच जाते हैं, जिसका असर भी जलीय जीवन पर बहुत अधिक पड़ता है। तो इस प्रकार से जो प्रमुख वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं उसकी चर्चा हमने की और ये जाना कि किस प्रकार से ये जल को प्रदूषित करने में अपना योगदान देते हैं। धन्यवाद।